नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। वक्त है नॉन स्टॉप 100 का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। मां श्रृंगार गौरी केस के 5 वादियों में से एक पीछे हट गए हैं। यह बहुत बड़ा ट्विस्ट माना जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद केस में नया ट्विस्ट आ गया है। 5 वादियों में से एक मां श्रृंगार गौरी पूजा मामले में पीछे हट गए हैं। एक वादी पीछे हट गए हैं और उनका नाम रेखा सिंह है। रेखा सिंह कल कोर्ट में हलफनामा उन्होंने दाखिल कर इस मामले से अपना नाम वो वापस लेंगे। तो हलफनामा दाखिल करेंगे, कल कोर्ट में हलफनामा दाखिल होगा और इस केस से अपना नाम वापस लेंगे। हालांकि 5 में से ये एक है, 4 और हैं। मां श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना की मांग पर 5 महिलाओं ने वाराणसी कोर्ट में जो है वो पहुंचे थे और इसी केस पर कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया, लेकिन इस पर 9 मई तक रोक लग गई। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे पर ताबड़तोड़ हमले किए। नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे को सीधी चुनौती देते हुए कहा, दम है तो मेरे खिलाफ चुनाव जीतकर दिखाएं। उद्धव ठाकरे को जनता सबक सिखाएगी। जैसे ही अस्पताल से बाहर निकले डिस्चार्ज हुए, उसके बाद से सबसे पहले निशाना साधा गया उद्धव ठाकरे पर और पूछा कि ऐसी कौन सी गलती की मैंने कि मुझे ये सजा मिले। अगर हनुमान चालीसा का पाठ करने पर 14 दिन की जेल हो सकती है तो मैं तो 14 साल रहने के लिए तैयार हूं। साथ ही साथ चुनौती दी कि जिला आप तय करें, चुनाव में उतरे और जीत कर दिखाएं। उन्होंने साथ ही साथ एक कटाक्ष भी किया कि पूर्वजों का दिया हुआ है, पूर्वजों की दी हुई कुर्सी है। उन्होंने कहा कि लॉकअप में मेरे साथ अत्याचार हुआ, इतना अत्याचार, ये पावर का दुरुपयोग है और पूर्वजों के नाम पर पद मिला है। चेतावनी दी कि एक महिला के सामने अब चुनाव लड़कर दिखाएं, मुझे किस गलती की सजा दिखाएं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को शायद सालों बाद एक बड़ा चैलेंज मिला है और चैलेंज मिला है नवनीत राणा से। चैलेंज यह है कि महाराष्ट्र के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप चुनाव लड़ें, नवनीत राणा का कहना है वो उद्धव ठाकरे के समक्ष खड़ी होंगी। एक और चैलेंज, भाषा में वही एग्रेशन। 100% महिला की आवाज दबाना मतलब जेल में भेजकर 14 दिन में महिलाओं को इतना कमजोर कैसे समझ लिया कि 14 दिन में अगर जेल में डाल दिए तो उनकी आवाज दबा के उनकी हिम्मत हार जाएगी। नहीं, मैं महाराष्ट्र की बेटी हूँ और भारत देश में रहने वाली एक नागरिक हूँ और लोक प्रतिनिधि हूँ। खुद के बलबूते पे मेहनत करके, कष्ट करके, खून का पसीना किया है, तब जाके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी हूँ। मैंने किसी के नाम को इस्तेमाल करके मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनी हूँ। इसलिए उद्धव ठाकरे को मेरा सवाल है और मेरी चेतावनी है, उन्होंने जो मतदार संघ, जो कॉन्स्टिट्यूंसी उनको लगती है वो उन्होंने चुनना है और उनके विरोध में मैं खड़ी होंगी और मैं दिखाऊंगी कि जनता की ताकत और राम भक्त के जो लोग हैं वो उन्हें दिखाएंगे कि राम का विरोध करने वाले की साथ में किस तरीके से जनता व्यवहार करेगी और उस समय उन्हें पता लगेगा। पर उन्होंने इलेक्शन लड़े और उनके विरोध में मैं लड़ूंगी। जय श्री राम का शॉल है, हनुमान चालीसा हाथों में है, हनुमान जी की मूर्ति भी आपको मिली थी, नंगे पैर आप आई थी, आपने सब कुछ लिया था, शंख भी दिया है आपको, ये क्या संदेश है? शंख एक पवित्र और लड़ाई का शुभ आरंभ जो करना था वो मेरी महिलाओं ने, जो सब महिलाएं आई उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि महिलाएं और ये देश के हर नागरिक मेरे साथ खड़े रहे ये 14 दिन में और उन्होंने ये दिखा दिया कि ये देश में अन्याय होते ये देश का कोई भी नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए शंख की शुरुआत करने का और देने का हाथ में, और हनुमान चालीसा और ये दुपट्टा, ये सिर्फ दुपट्टा नहीं है, ये हमारे विश्वास और हमारी मान्यता का सबसे बड़ा प्रतीक है इसमें। तो मुझे लगता है ये मुझे उड़ाया है तो इसके साथ मेरी जवाबदारियां भी बनती है और भगवान का नाम ये भारत देश में अगर लेना गुनाह है तो 14 दिन नहीं 14 वर्ष भी जेल में रहने के लिए मैं तैयार हूँ। पर मेरी संस्कृति और मेरे हक, मेरे अधिकार कोई मुझसे। नवनीत राणा के मन में इस वक्त कैसे भाव है? गुस्सा है, नफरत है, बदले की भावना है या माफ कर देने की भावना है? मैं कभी भी नफरत की भावना से काम नहीं करती। मैं मेरे लोगों के बीच में रहकर लोगों की सेवा करके यहाँ तक पहुंची हूँ। मेरे अंदर सिर्फ एक ही भाव है कि खुद से मेहनत करके वो व्यक्ति खड़ा हो और वो चुन के आके दिखाए। फादर के नाम से तो हर कोई जीता है, खुद के नाम बना के देखें तुम्हारे में ताकत क्या है। हनुमान चालीसा का और हनुमान जी का नाम लेके आप आई थी लेकिन जेल जाना पड़ा, भगवान में श्रद्धा कुछ कम हुई है या बढ़ी है? किन कारणों से? लगता है जेल में अगर जेल प्रशासन के कोई भी व्यक्ति अगर आपको बता दे कि मैंने 10 घंटा बैठकर 101 बार हनुमान चालीसा रोज पढ़ा है, पाठ किया है
और सब महिलाओं का आग्रह था, जितनी भी महिलाएं श्री राम में और हनुमान में भगवान में विश्वास करती हैं, उन्होंने अपने अपने सेल में पढ़कर रोज मुझे सपोर्ट करने का काम ये जेल से ही किया है। तो भगवान का नाम लेने के लिए मेरा मॉरल कोई खत्म नहीं कर सकता। इस भारत देश में मैं पैदा हुई हूँ और इस भारत देश की मैं देवेंद्र फडणवीस तक आपसे मिलने के लिए आए हैं, तमाम बीजेपी के समर्थक। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने आपकी बैकिंग भी करी है, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है उन्होंने पर्सनली किसी की बैकिंग नहीं, पर न्याय की बाजू में उन्होंने अपना शब्द रखा है। जहां अन्याय हो रहा था, अन्याय के विरोध में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा समर्थन किया और जो भी चीजें उन्होंने बोली, तो मुझे लगता है वो पर्सनली मुझे नहीं, अन्याय के विरोध में उन्होंने बात की और न्याय जिनको मिलना चाहिए उनको। पूरा देश आज आपको जानता है, आपका राजनीतिक भविष्य यहाँ से कैसा होने वाला है? मैं राजनीतिक भविष्य के बारे में नहीं, मेरे भगवान के नारे पे मैं बाहर निकली थी और वही नारा लेके मैं आगे भी। तमाम लोगों ने, खास करके महिलाओं ने जो आपका समर्थन किया है, उनको क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है महिला शक्ति, ये महिला के साथ होना, ये आज देश की जरूरत है। और आगे भी जिस तरीके से मेरे अमरावती क्षेत्र की महिलाओं ने मुझे साथ देकर एमपी बनाया, और आने वाले समय में बहुत सारी महिलाएं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके साथ खड़े रह के उनको समर्थन। आखिरी सवाल है, सरकार का कहना है कि आपको माफी माननी चाहिए कि आपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर दी, और अगर हनुमान चालीसा पढ़नी थी तो आपको घर में ही पढ़नी चाहिए थी। क्या जवाब है सरकार को? मैं जो भी कोर्ट का आदेश है कि जो भी चीज हुई, सिचुएशन हुई, उस पे मैं कोई बात नहीं करूंगी। मैं कोर्ट का बहुत सम्मान करती हूँ, उनके आदेश का मैं पालन करूंगी। उस सिचुएशन को छोड़कर मैं जो भी बात होगी मैं जरूर। मुंबई में आना जाना लगा ही रहेगा या मुंबई की बेटी हूँ, मुंबई में मुझे आने से कोई नहीं रोक सकता है। मुंबई की बेटी, वो ताकत और विदर्भ की। बीएमसी ने भी आपके घर पे एक्शन किया, उस पर क्या कहेंगे? आखिरी सवाल। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे ने सब शुरूढ़ बुद्धि की, सब लिमिटें क्रॉस कर दी हैं, और उसका जवाब, अगर वो मेरा पूरा फ्लैट की परमिशन, बिल्डिंग की परमिशन ये बीएमसी देती है, मैं उसकी बिल्डर नहीं हूँ, मैंने वो घर लिया है। अगर वो पूरा भी तोड़ देंगे तो रोड पे भी खड़े रहकर ये जो करप्टेड बीएमसी में 2 पीढ़ियों से बैठे हैं, इनकी लंका को जलाने के लिए आह्वान दिया है और पूरी ताकत से बीएमसी के प्रचार। कैमरा पर्सन महेश मौर्य के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। विवाद सिर्फ एक मंदिर मस्जिद का नहीं है, दरअसल विवादों की एक लंबी सूची है और इस लिस्ट में सियासत के कई पन्ने हैं। यही वजह है कि कहानी ज्ञानवापी मस्जिद तक सीमित नहीं है, काशी के अलावा अभी मथुरा बाकी है। क्या अयोध्या काशी की तरह ही अब श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने का वक्त आ गया है? क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी जल्द ही सर्वे कराया जाएगा? विवादित जगह की खुदाई कराकर पूरा सच सामने लाया जाएगा? अयोध्या में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद सुर्खियों में आया। कोर्ट में लगातार सुनवाई हुई, जिस पर अदालत अब 19 मई को अपना फैसला सुनाएगा। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। याचिका में श्री कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई है। इसके साथ ही याचिका में अदालत की निगरानी में विवादित जगह की खुदाई करने की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि जिस जगह ईदगाह मस्जिद बनाई गई, ठीक उसी जगह राजा कंस का कारागार था, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। लिहाजा वहां अगर खुदाई कराई जाएगी तो ये बात साबित हो जाएगी। याचिकाकर्ताओं का ये भी दावा है कि इतिहास में भी केशव देव जी के टीले के नीचे विशाल विष्णु मंदिर होने का जिक्र है। मुगल काल में तत्कालीन बादशाह औरंगजेब ने फरमान जारी कर उस मंदिर को ढहा दिया था और वहां ईदगाह बनाने का हुक्म दिया था। औरंगजेब ने 25 साल तक मंदिर तोड़े और उसके ये फरमान है, और काशी के अंदर उसने इतने सारे मंदिर तोड़े, बिंदु माधव मंदिर तोड़ा और उसको मस्जिद बनाया। सितंबर 1682 का फरमान है। आप देखिए ना, बनारस में काफिरों के मंदिर तोड़ दो। मासिर आलमगीरी में अप्रैल का फरमान है 1669 का। ये तो पूरा फरमान है और उसका ट्रांसलेशन आपको सब मिल जाएगा। कोर्ट 19 मई को अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन इससे पहले ही मथुरा को लेकर सियासत शुरू हो गई है।
और न्यायालय जो कहे उसको सबको मानना होगा। तो मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप लाठी और पत्थर मत चलाइए, ज्ञान चलाइए, बुद्धि चलाइए, डेटा चलाइए, सत्य चलाइए। और ऐसी स्थिति में जो ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफी का विरोध कर रहे हैं वो न्यायालय का विरोध कर रहे हैं, और जो न्यायालय का विरोध करेगा वो भरेगा। श्री कृष्ण जन्म और शाही मस्जिद को लेकर सियासत नई नहीं है। बीते साल दिसंबर में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा की तैयारी का नारा दिया। इसके कई मतलब निकाले गए। कई लोगों ने दावा किया कि वो मंदिर मस्जिद मुद्दे की बात उठा रहे हैं। जो बाहरी लोग हैं, जो मथुरा की इस 2022 के चुनावी मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए अपनी राजनीतिक रोटियां सीखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी नजर में हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद मुद्दा अगर आएगा तो वो सोचते हैं उन्हें कुछ लाभ होगा, लेकिन जनता अब सब कुछ समझ चुकी है। यूपी में विधानसभा चुनाव आया तो मथुरा मुद्दे ने भी जोर पकड़ा। हिंदुत्व वाली पिच मजबूत करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य ने फिर इस मुद्दे को उठाया और ट्वीट किया। अयोध्या काशी भव्य मंदिर का निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, काशी में बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बन रहा है। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की प्रतीक्षा, इसके पीछे और कुछ नहीं। चुनावी चर्चा के बीच मथुरा के मुद्दे ने इस कदर जोर पकड़ा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के मथुरा से चुनाव लड़ने की चर्चा भी जोर पकड़ने लगी। योगी आदित्यनाथ भले ही मथुरा से चुनाव नहीं लड़े, लेकिन पूरे चुनाव प्रचार में वो इशारों में मंदिर का जिक्र करते रहे। अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग, और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। अयोध्या की तरह ही मथुरा का मुद्दा भी लगातार उठता रहा है, क्योंकि मथुरा के कटरा केशव देव को भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। मंदिर परिसर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद है। ये 17वीं शताब्दी में बनी थी। कई हिंदुओं का दावा है कि मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई।